रोहित मुस्कुरा रहे हैं, क्या विनोद सही कह रहे हैं? क्योंकि वो भी एक बड़ा मुद्दा है। सहायक शिक्षक का मामला, उसका भी कोई हल निकाल दें इस बीच। एक मिनट आ रहा हूं शीतल, पहले रोहित। हाँ संदीप जी, देखिए वो हाईकोर्ट का निर्देश है, उसके अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, उसके अंदर सरकार को हल निकालना ही है। नहीं वो आज सुप्रीम निकले, कोर्ट कल भी तो निकले। गए हुए हैं ना। ना ना, ये मत समझाइए, उसमें पेच अटके हुए हैं। 16 दूनी 8 वाला नहीं, पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है। तो आप सुप्रीम को, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर गए हुए हैं तो 20 तारीख से पहले उसका हल नहीं, निकल दोनों सकता है? चीजें तो है ना ऐसी स्थिति में उसमें। मुझे लगता है नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जमीन पर उतार दो या उसको अपील में ही बनाए रखो। अभी उसमें दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं। रोहित, आप भी जानते हैं, थोड़ी राजनीति हम भी समझते हैं। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, उसको पढ़ना समझना हमारा काम है। संदीप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप जमीन की हकीकत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हो और आपको पता है कि ये समस्या थी जनता के लिए। समस्या ये है कि कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं बचा उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी वालों ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं, पार्टी इन वेटिंग बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। वो बेचारे आखिरी दिन तक इंतजार करते रहे, निषाद को उनको कहीं का शून्य नहीं कर दिया। छोड़ा, ओम प्रकाश राजभर को कहीं का नहीं छोड़ा, अनुप्रिया अब आप पटेल को कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है, आपको भी एक सीट मिली। खैर भी मांग रहे थे। हाँ नहीं, तो आप संदीप जी, आप कांग्रेस को अगर निषाद जी के साथ कंपेयर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैं कहूंगा कि ये हमारी जीत है कि अगर कांग्रेस का अस्तित्व संजय निषाद जी के बराबर उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया है, तो मुझे लगता है अच्छा डॉज कर रहे हैं, अच्छा डॉज कर रहे हैं। शीतल, पर आप जोड़ना चाह रहे थे इस बात को लेकर जो विनोद ने यहां पर उठाया है, 69,000 सहायक शिक्षक का मामला। क्या ये अभी टाइम बाइंग भी है कि उसका हल भी निकल जाए बीच में कहीं? बहुत महत्वपूर्ण है और अगर इस दौरान उसका हल निकलता है तो फिर ये बात पुष्ट हो जाएगी कि इसका जो विस्तार किया गया तारीखों में, इसके पीछे भावना थी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं इस बात को और मैं इससे सहमत हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मनोज सिंह काका, इसीलिए थोड़ा आपके पेट में दर्द हो रहा है, वरना ठीक है, एक हफ्ते बाद भी क्या बदल जाएगा नतीजों में अगर तैयारी पूरी है तो। देखिए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, जो 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खाया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, वो सुनियोजित है। और उसको अगर उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित समझ रहे हैं कि अगर उसको मानना ही था तो जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर देती सरकार। लेकिन ये सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस तरह की सरकार है कि जब उनके स्वजातियों की हत्या होती है तब उनको वो कोई कंपनसेशन देते हैं, जब दलितों पिछड़ों की हत्या होती है तो उसमें वो स्वजाति गुंडों को बचाते हैं, उनको कोई लाभ भी नहीं देते, उनको न्याय। तो जिनका पूरा विमर्श ही मनुवादी हो और जातिवादी हो, उनसे इस देश का, उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा क्या उम्मीद करेगा? वो जानता है कि 29 के 29 उत्तर प्रदेश में स्टेट विश्वविद्यालय है, उनकी क्या हालत है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना घोटाला है, 2021 के दरोगा भर्ती में कितना घोटाला, तो योगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में कितना घोटाला। तो सब स्वजातियों को रख करके दलितों पिछड़ों का कल्याण को योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं कर रही है। और मैंने पूरी पीएचडी थीसिस आपने पढ़ दी। संजीव गोयल है हमारे दर्शक, हिसार हरियाणा से हैं, उनका दिखाइएगा सवाल, क्योंकि ये सवाल, आलोक शर्मा, ये आपके लिए सवाल है। संजीव गोयल हैं हिसार वासी, ये कह रहे हैं तारीख बदलाव पर कांग्रेस नेताओं के बयान से जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस एक स्टैंड पर कायम नहीं हो पा रही है। नहीं, देखिए, स्टैंड की बात यह है कि जब त्योहार का पता था और जो ये पूर्णमासी के दिन त्योहार आता है उसकी तारीख उस समय पर ये भी आ रही थी कि 14 तारीख है। मेरी अभी बाजवा जी से मैसेज पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद थी कि ये पर्व जो है, गुरु पर्व पूर्णमासी जो है, वो 14 की ना हो जाए। हाँ। केवल उस एंगल से ये 15 की है क्योंकि इस बार दिवाली भी 2 दिन थी, 31 और 1 तारीख। हाँ, बिल्कुल उस एंगल से लिखा गया था। और अगर ये जिन लोगों ने दिवाली एक दिन पहले मनाई है, अगर उस कैलकुलेशन से चले तो गुरु पर्व 14 का आ जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, हिंदू पंचांग है, वो ब्राह्मण लोग तय करेंगे। 13 का इलेक्शन हो और 14 का बड़ा पर्व हो तो स्वाभाविक है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब 20 दिन पहले, 18 दिन पहले चिट्ठी लिखी गई तो उसके बाद 20 दिन तक, 18 दिन तक क्यों इंतजार किया गया? क्या त्योहार बीच में, दिवाली का और तमाम त्योहार नहीं थे? ये सवाल भी यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो तारीखों में बदलाव किया गया, इतना लेट क्यों किया गया? महेश वर्मा, 18 तारीख को अगर चिट्ठी लिख दी गई थी, वो निवेदन कर दिया गया था, तो उसके 17 दिन बाद क्यों बदलाव कर रहे हैं? तभी कर देते, तब शायद कोई ये सवाल नहीं उठते।
सही है आपकी कि बात कही जा रही है, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई स्वाभाविक है कि 17 तारीख को इन्होंने दिया, 18 को हमने दिया, लेकिन बीच में छुट्टियां भी बहुत पड़ी। महज जो है 8 दिन वर्किंग डे था, मैं देख रहा हूँ वो। और उस 8 वर्किंग डे में अगर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है और ये निर्णय किया है, और इस निर्णय का एक सुखद पहलू ये है कि जो अभी ये मनोज काका भी कह रहे थे कि एक एक वोट की कीमत है, और जो आप भी कह रहे थे कि भाई जो ट्रॉली में भर के लोग जाते हैं फिर उनके आने का जो है वो उस तरह का सुविधा नहीं रहती है, तो स्वाभाविक है कि एक मतदाता भी अपने मतदान से अगर वंचित रह जाता है तो चुनाव आयोग पे वहां सवालिया निशान खड़ा बिल्कुल। राजकुमार हमारे वहाँ दर्शक कहना हैं चाहिए कि अमरोहा इस देश का के, एक उत्तर मतदाता प्रदेश भी की अपने हम मतदान से चर्चा कर वंचित रहे थे। पहले राजनीतिक दल अपना स्टैंड बदलते थे, अब लगता है चुनाव आयोग उसी रास्ते पर है। विनोद, ये सवाल पूछे। सवाल उनका बहुत चुनाव दिलचस्प है। मतलब राजनीतिक दल तो स्टैंड बदलते थे, चुनाव आयोग क्यों बदल रहा है? नहीं, वो ये सीधा पूछ रहे हैं। देखिए, इस सवाल का एक अर्थ ये है कि इसका मतलब लोगों के मन में, राजनीतिक दलों की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी के मन में भी चुनाव आयोग के इस तरह के तौर तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। वोट जितने पड़े उससे कम या ज्यादा काउंट हुए, ये सवाल है। आप एक हफ्ते बाद जारी करते हो, उसमें 6-7% वोट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप तारीखें आप बदलते हो, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब आप चुनाव कार्यक्रम तय करते हो तो उस वक्त सारी चीज़ों का विचार क्यों नहीं करते हैं? पंचांग उपलब्ध है, कैलेंडर उपलब्ध है, सारी छुट्टियां उपलब्ध हैं, त्यौहार उपलब्ध हैं, तो उस वक्त बना लीजिए। अरे एक आध ज्योतिषियों को हायर कर लीजिए, किसी आचार्य को बनारस के, उज्जैन से या हरिद्वार से, क्या दिक्कत है? उनसे सारा ले लीजिए। नहीं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरुण गोयल चुनाव आयुक्त थे, वो इस्तीफा दे देते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, जिनके चुनाव आयुक्त नियुक्त करने पर भी सवाल जो उठे थे, और फिर यकायक दो और जो आयुक्त वो नियुक्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ही थे उस वक्त, अकेले बचे, और अगले दिन चुनावों की घोषणा हो जाती है। यानी कार्यक्रम तैयार था पहले से। हाँ, और संदीप, रमजान के बीच में चुनाव हुए हैं भाई। ऐसा नहीं है जो अभी महेश कह रहे थे हिंदू त्योहार, रमजान होते हुए 2012 का मुझे याद है, रमजान के दौरान चुनाव हुए हैं विधानसभा के। तो यहाँ पर चुनाव आयोग देखिए अच्छी खासी साख थी, साख पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों के क्या जवाब देने चाहिए? धृतराष्ट्र और गांधी जी के 3 बंदर की भूमिका में नहीं दिखना चाहिए चुनाव आयोग, क्योंकि अगर देश में चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी नहीं होते दिखेंगे तो सवाल जमहूरियत का, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का, पूरी व्यवस्था पर सवाल भी उठने लग जाते हैं। और आपको नया फॉर्मेट कैसा लग रहा है ये हमें बताते रहिए। सवाल जो आप भेजेंगे, जो जवाब आप दे रहे हैं, जो आप राय रख रहे हैं, उसे हम सम्मिलित लगातार करते रहेंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।